उसने कहा कि हमारी कौम इस वक्त जहाँ फंसी हुई है ना, वो है एक्सपोजर की रेस। अपने आप को जब शीशे में वो देखते होंगे तो वो अपने ऊपर भी लानत ही करते होंगे कि हमने क्या काम कर क्या दिया। तो वो उन्हें कह रहा है कि यार तुम लोग निकलो, खड़े हो। कहते हैं हम कैसे लड़ सकते हैं, वो हम इनके खिलाफ जा ही नहीं सकते। गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जंजीरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व्यूअर्स। अशराए मगफ़रत इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आई एम श्योर आप सबको और हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी इकट्ठे पिएँ। हम सब वजहुल करीम देखने वालों में शामिल हों। हम सब जन्नतुल फ़िरदौस आला में एक दूसरे के हमसाए बने और इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ये महफ़िलें हमने आपकी रज़ा के लिए सजाई और हमें आप ये इल्म की जो महफ़िल है इसको हमारे लिए इल्म नाफ़े बना दें। तो आज हम आमीन सुम्मा आमीन और हम कंटिन्यू करते हैं जी अपनी बात को। मेरा ख़्याल है हम क़ारून और हामान के कॉन्सेप्ट पे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो हमने क्लियर की हैं। हिप्नोटिज़म को भी हमने बीच में टच किया। थोड़ा-सा हम मीडिया की इन्फ्लुएंस को भी मेरा ख़्याल है अगर लेकर आएँ कि हर वो चीज़ जो दिखता है वो बिकता है। ये मुहावरा हमें बचपन से सिखाया गया है। क्या ये सच है? ये भी सच नहीं और दाग तो अच्छे हैं, एग्ज़ैक्टली, ये भी सच नहीं। ये भी सच। और भी बेशुमार चीज़ें हैं दिस इज़ हिप्नोसिस। जो कि सच ठीक है? नहीं है। ये जो अभी दाग तो अच्छे हैं ना, ये हिप्नोसिस है। डॉक्टरों की हम्म, ठीक है पहली चॉइस ये हिप्नोसिस है। सो बताने का मकसद ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को देखें, जिस मीडिया को आप देख रहे हैं, जिस चैनल को आप देख रहे हैं, आप देखें हमारे माशरे में मैं एक प्रोग्राम के बारे में अक्सर ज़िक्र किया करता हूँ, मेरा बड़ा दिल दुखता है उसके ऊपर, ठीक है? कि एक बाप जिस बच्ची के साथ वो अपने से 30 साल छोटी लड़की के साथ इश्क कर रहा है, उसका बेटा उसकी की माँ उस लड़की की माँ से इश्क कर रहा है। और जो एक ही एपिसोड मेरी नज़र से गुजरी थी, बैठा हुआ था मैं कहीं पर, तो जहाँ पे आके वो लॉकर हेड में फंसे हुए थे, उन सब के सामने इंकशाफ होता है। तो अब वो ये ढूंढ रहे थे उलमा से बात करने के लिए, सो कॉल्ड, ठीक है, कि जी शरई तौर पे क्या हम आपस में शादियां कर सकते हैं। अब सोचे कि ये क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। ये है हिप्नोसिस कि और यही है वो टेक्निक जो मुझे रिचर्ड बैंडलर ने सिखाई थी कि कैसे आप कहानी के ज़रिए या एक फसाड कायम करके फ्रंट के ऊपर कॉन्शियस ब्रेन को सोच में पागल कर दिया। यार कितना मज़ेदार सीन है, अंदर मैसेज कुछ और स्टोर किया जा रहा ये जिससे कैसे टीवी के अंदर ड्रामास या मूवीज चलती हैं, पहले तो पूरी फैमिली देखा करती थी है। हाँ, और आज देखें कि पूरी फैमिली कैसे बैठ के देखे और अकेले फिर अकेले देखते हैं अब सारे। अकेले अकेले देखते हैं। और फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो बड़े अजीबो-गरीब हैं। एक तो लव स्टोरी तो हर जगह पे है, कभी दाएं से कभी बाएं से वो चीज़ चलती है। ऐसे लगता है जैसे दुनिया में कोई और करने का काम है ही है नहीं, ही यही काम है। और फिर वल्गैरिटी है नहीं। और आहिस्ता 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 बड़ी ऑब्सेनिटी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल अच्छा, ये कैसे हो रहा है? दुपट्टा कहीं पहले तो बहुत था, सर। अब तो आहिस्ता 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 दुपट्टों का पता ही गायब हो गया है। वो एक अकबर आबादी का शेर है ना, हाँ जी, नजरों पे मर्द पर्दा जो है वो मर्दों की नजरों में पड़ गया, मर्दों कुछ पड़ इस तरह गया। से कुछ था। तो क्या ये एक्सीडेंटल है? नहीं, एवरीथिंग इज प्लान्ड। यस, जैसे हम वो बात करते होते हैं ना मेरा कि ना रब रब हमारा हाथ हादसाती साथी है, है, ना ना इस रब की कायनात में होने वाली कोई ना चीज हादसा। असबाब की दुनिया में इत्तेफाकात का गुजर होता है। हाँ, तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे सोची समझी एक कहानी ये है। हमानियत है जो ये हमारी फिरौन के लिए काम कर रही है। ये यहाँ पर ये समझना मेरा ख्याल है जरूरी है। हामान का काम पावर नहीं है, हामान का काम पावर वाले को रीइंफोर्स करना है। रीइंफोर्स करना। बेसिकली वो किंग मेकर है, वो हाँ, किंग नहीं है। वो किंग जो है वो फिरौन है, ये बिल्कुल। किंग मेकर होता है। ये जैसे डायरेक्टर होता है और एक्टर कुछ और होता है। आज ना अशफाक भाई, मैं कहीं पे किसी के साथ बैठा हुआ था, एक बड़ी जबरदस्त बंदे ने बात की, क्योंकि आप जहाँ भी बैठते हैं ना हर जगह पर कोई ना कोई आपको हीरे मिल रहे होते हैं। हम्म, उसने कहा कि हमारी कौम इस वक्त जहाँ फंसी हुई है ना, वो है एक्सपोजर की रेस। मेरे व्यूअर्स कितने हैं, मुझे कितने लाइक्स आ रहे हैं, मुझे कितने ये। कहते जो एक्चुअल लोग हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, वो
खलवत में रहते हैं, वो सामने नहीं आते, वो किंग मेकिंग करते हैं। दे डोंट वांट टू बी अ किंग। हमारे यहाँ पर हमारी रेस है किंग बनने की, लेकिन आप देख लो कि किंग मेकर आम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होगा। यानी इसकी मिसाल उसने दी कि जो अल्लाह वाला है वो शायद सड़क के किनारे पे छल्ली बेच रहा होगा, लेकिन वो उसके पास इल्म जो है वो जी एक पीएचडी से ज्यादा होगा। ज्यादा। जैसे हमारे यहाँ टैग लाइंस होती हैं, कौन बनेगा करोड़पति और इस टाइप की चीजें, ये हमारे अंदर से वो जज्बात उभारे जाते हैं कि जो वो चाहते हैं कि उभरें। जैसे हमारे माशरे में गलाजत भी है, कोई शक वाली बात नहीं है, गंदे काम भी हो रहे हैं। अभी उन गंदे कामों के ऊपर फिल्में बनाना और उसको पूरी दुनिया के अंदर, जैसे तेजाब के ऊपर एक फिल्म बनी पाकिस्तान में, ऑस्कर के लिए भी चली गई। तो बिकता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। दिखता और बिकता नहीं, ये एक पूरी एक प्लानिंग का हिस्सा है, एजेंडा है ना, यहाँ पे एक एजेंडे के तौर के ऊपर लोग इस्तेमाल होते हैं। और फिर मजे की बात है, वो इस्तेमाल होते हैं, कुछ पैसे भी कमा लेते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद वो अपनों के भी नहीं रह जाते। अपने आप को जब शीशे में वो देखते होंगे तो वो अपने ऊपर भी लानत ही करते होंगे कि हमने क्या काम कर दिया। अरे बस ये जो है ना, मैं इस पे मेरा थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जब एहसास ज़ियां मर जाता है ना, जो इस काम में पड़ता है ना, उसका एहसास ज़ियां मर चुका होता है। वो अपने पे लानत नहीं, वो पता कर रहा होता है, वो कहता है यार तुम लोग कितने दकियानूसी हो यार, किस जमाने की बातें कर रहे हो भाई, आज के दौर में चलो। ये एक और स्लोगन है सर, लिव इन नाउ। यस, वो लिव इन नाउ का मतलब वो ये समझिए कि आज लिव इन नाउ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत आलिया है। मैं समझता हूँ कि हमें हर इंसान को उस सुन्नत को अपनाना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो सुन्नत है जिसको लोग भूल चुके हैं सर, कि लिव इन द मोमेंट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका बिन मालिक को कह रहे हैं कि तेरे हाथ में कंगन होंगे, कैसर के कंगन, इमेजिन कर, राइट। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज़ समझनी है, वो ये नहीं कह रहे कि अगर होंगे, कह रहे हैं होंगे, ठीक, तू पहनेगा, करेक्ट। आप सल्लम पहला कुदाल मार रहे हैं तो कह रहे हैं यार मुझे यमन की चाबियां दे दी गई, कैसर की चाबियां दे दी गई, मतलब फलस्तीन की चाबियां दे दी गई, ये सारी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि दे दी जाएंगी, वो कह रहे हैं दे दी गई, करेक्ट। नाउ इसके साथ क्या कॉन्सेप्ट वो दे रहे हैं हमें, विजुअलाइजेशन वो हमें सिखा रहे हैं, गोल सेटिंग वो हमें सिखा रहे हैं। देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये माइंड साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। फिर इसके बाद सर्टेनिटी, ठीक है, कैसे आपने उसको देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी हम बात कर रहे थे कि आपने जब आपने ये चीज़ें जब आप कर रहे थे आप सल्लम, ठीक है, तो आप अपने साथ साथ पूरी नेशन का मोरल लिफ्ट कर रहे थे। देखिए ना, वो उस वक्त कितनी मायूसी फैली हुई थी कि यार वो पत्थर नहीं टूट रहा, और सारे थके हुए थे, पत्थरों पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। कमाल लीडर है यार, मैं कुर्बान जाए नबी लाखों करोड़ों दरूद और सलाम है उनके ऊपर। तो हमारी कौम के अंदर ये मायूसी जिस तरीके से फैलाई जा रही है, आपने कोई जंग लड़के देख लिया है कि जो आप हार गए हैं, आपके अंदर ये मायूसी आ गई है? कोई आपने बड़ा काम किया है और थक गए हैं या नाकामी हुई है तो मायूसी है? कुछ करें तो सही ना, कुछ करके दिखाएं। घर बैठे हुए कैसे ये मायूस हो जाता है? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हूं। ये मायूसी कहाँ से आ रही है? मीडिया के थ्रू आ रही है। ये है वो हार्मोनिक इफेक्ट जो नेगेटिवली हमारी पूरी नेशन के ऊपर, और बल्कि मुसलमानों के अंदर आप देखें कि घर बैठे हम वीडियो गेम्स तो खेल लेते हैं, वहाँ तो हम हार जीत कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम नहीं निकलते। ये जो इल्म है ये हमें अमल की तरफ नहीं उभार रहा, इल्म और अमल के दरमियान डिवोर्स हो गई है। वो आपने ये जो बात की ना, इसमें मुझे उस पर वो याद आ गया। वैसे तो मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ ये अर्तगरल वाला का, लोग डिसएग्री करें एग्री करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे ये, लेकिन उसके एक किस्त का एक थ्योरी मुझे बड़ी उसकी अच्छी लगी कि जब इसको मैं ख्याल अर्तगरल को या उस्मान को, किसी को मुझे याद नहीं कौन था, उसको पकड़ा हुआ था इन्होंने, तो गुलाम बना लिया था, गुलाम बना के उसको बेच दिया था। तो वो वहाँ पर ना, ये बड़ी ज़बरदस्त एनालॉजी है। तो वो सारे गुलाम, अब वो गुलाम ताकतवर थे, जो दूसरे थे वो उतने ताकतवर नहीं थे और वो तादाद में ज़्यादा थे। तो वो उन्हें कह रहा है कि यार तुम लोग निकलो, खड़े हो। कहते हैं हम कैसे लड़ सकते हैं, वो हम इनके खिलाफ जा ही नहीं सकते। तो फिर ये उनको ट्रेन करता है, तो ट्रेन करके फिर वो रिवोल्ट करते हैं। हम इस वक्त उस पोजीशन में हैं वो, और यही मिसाल कुरान ने हमें बनी इसराइल की दी कि हम फिरौन को 400 साल तक वो ये कहते थे कि माई बाप हम आपके खिलाफ नहीं जा सकते। और ये वो चीज़ है जो अल्लामा इकबाल ने जैसे फरमाया,
गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें वीरें न न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जंजीरें। तो इस टाइम गुलामी, आप देखें शमशीरें हमारे पास हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें हैं, वॉरफेयर की सारी चीज़ें हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इतना ज़बरदस्त है, क्या नहीं है पाकिस्तान के अंदर? मायूसी किस चीज़ की? मैं बताऊं क्या नहीं है? इट्स नॉट द गन, यस, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। यस। हमारे पास वो आदमी नहीं है जो उसको चलाने के लिए ये यकीन हो, यकीन मुहकम। और ये अमल हमने घर से स्टार्ट करना है, इंडिविजुअल से, आपने और मैंने स्टार्ट करना है, और हमारे व्यूअर्स में से हर एक ने इंशाल्लाह अपने आप से स्टार्ट करना है। हम देख रहे हैं लोगों को, हमें लोगों को नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है। और गुड न्यूज़ इज व्यूअर्स, मगफरत का इशरा है ना, तो आइए इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से ये माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह हमें ये चीज़ें पहले नहीं पता थी, माफ़ कर दें हमें, आज हमें पता चल रही हैं। बाय द वे, हम लोग हुज्जत पूरी कर रहे हैं, कल को आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमें ये पता नहीं थी। ऐसा ही है ना जी? ऐसे ही है, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह कल इस पे मज़ीद बात करेंगे। इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।